नमस्कार बंधुओं, आप सभी लोगों को 1 जुलाई को सीए डे, जीएसटी डे, डॉक्टर्स डे और एसबीआई डे, इन सभी की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाइयाँ। ये केवल एक संयोग है कि 1 जुलाई 1949 को सीए इंस्टीट्यूट की स्थापना हुई। उसी दिन डॉक्टर्स डे भी डिक्लेयर किया गया। उसी दिन स्टेट बैंक की भी स्थापना हुई और कालांतर में 1 जुलाई 2017 को वस्तु एवं सेवा कर अर्थात जीएसटी इस देश पे लगा। ये इसमें से 3 तो बिल्कुल आपस में कोरिलेटेड हैं, जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, स्टेट बैंक और जीएसटी। स्टेट बैंक बैंकिंग व्यवस्था की पूरी धुरी है भारतवर्ष में। भाई आरबीआई के बाद जो सबसे बड़ा बैंक है, आरबीआई गवर्निंग बैंक है, और जो सबसे बड़ा बैंक है वो है स्टेट बैंक। जहाँ आरबीआई नहीं होती वहाँ स्टेट बैंक अपना काम करता है। जीएसटी लगा, वो भी पूरी जो भारतवर्ष की कर व्यवस्था है, अप्रत्यक्ष कर प्रणाली की, उसका मेन पिलर है। और चार्टर्ड अकाउंटेंट्स तो इस देश की आर्थिक गतिविधियों के प्रहरी के रूप में लगता बनाए गए थे। हाँ, डॉक्टर्स डे थोड़ा सा इन सब से अलग है, लेकिन हमने एक शब्द सुना था, हेल्थ इज वेल्थ। तो अगर हम लोग वेल्थ और हेल्थ को दोनों को एक साथ जोड़ें, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स वेल्थ के लिए काम करते हैं और डॉक्टर्स हेल्थ के लिए काम करते हैं, तो इन दोनों चीज़ों का भी सामंजस्य आपस में बन जाता है कि आपकी हेल्थ को वेल्थ के रूप में माना जाए और उसका समुचित ध्यान रखा जाए, और अगर कहीं कुछ गड़बड़ी हो, खराबी हो, तो उसको ठीक करने के लिए डॉक्टर्स हों। वो देश की वेल्थ या सामाजिक वेल्थ जो होती है, उसमें कहीं कुछ गड़बड़ी हो, उसको ठीक करने का काम चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। तो हमें लगता है कि इस तरीके से हम लोग इन सब सारी चीज़ों को आपस में कोरिलेट कर सकते हैं। तो इन सारे चारों देशों की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं एक बार पुनः। आज इस 1 जुलाई को कुछ एक विषय हैं, हम बहुत ज़्यादा इस पर विस्तार से इसलिए नहीं बात करेंगे क्योंकि ये सब अलग अलग समय के विषय होते हैं और उनको अलग अलग देखना भी चाहिए और करना भी चाहिए। लेकिन तब भी हमें लग रहा है कि अपने इंस्टीट्यूट से संबंधित कुछ विषयों को हम अपने जो प्रोफेशनल कोलीग्स हैं उनके सामने हम रखना चाहेंगे। पूरे भारतवर्ष में 5 रीजनल काउंसिल्स हैं, दिल्ली, कलकत्ता, बम्बई, मद्रास, ईस्ट, वेस्ट, साउथ एंड नॉर्थ। इसके अलावा जो 5वीं रीजनल काउंसिल है वो कानपुर में है। लेकिन 5वीं रीजनल काउंसिल में जो धीमे धीमे कमियां बढ़ती जा रही हैं, उनके पीछे किसी के ऊपर आरोप नहीं लगाया जा सकता, लेकिन वो कमियां तो हो ही रही हैं। क्यों हो रही हैं, उनके कारण खोजने की जरूरत है और उनका समाधान करने की जरूरत है। कानपुर से जो पहले बच्चों के कैंपस इंटरव्यू हुआ करते थे कानपुर में, यहाँ से चले गए। कानपुर में कॉन्वोकेशन होता था। कॉन्वोकेशन तो जब हम लोग सीए बने थे तो उसमें तो कॉन्वोकेशन भी नहीं होता था, बाद में कालांतर में कॉन्वोकेशन इंस्टीट्यूट में करना चालू किया। वो पहले कानपुर में होता था, अब कानपुर में नहीं होता है। दिल्ली में हो रहा है, उसी बगल में गाजियाबाद में हो रहा है, 50 किलोमीटर के अंतर पे, लेकिन कानपुर में नहीं हो रहा। कानपुर रीजनल हेडक्वार्टर है।
बहुत सारे कोर्सेज में स्थिति है कि पता लगा केवल इस बात के लिए वो कोर्स कानपुर में नहीं हो रहा है क्योंकि कानपुर में टोटल स्ट्रेंथ उनकी कम है। हमें लगता है कि कानपुर को बीइंग रीजनल हेडक्वार्टर इन सारी चीज़ों से एग्जम्प्ट रखना चाहिए और यहाँ पर वो सारे काम करने ही चाहिए, क्योंकि कानपुर एक सामान्य ब्रांच ऑफिस नहीं है कि जहाँ पर जब स्ट्रेंथ होगी तब हम वो प्रोग्राम करेंगे या नहीं करेंगे। और सीए इंस्टीट्यूट कोई बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन नहीं है कि हम केवल जब प्रॉफिट होगा या जब उसमें से लॉस नहीं होगा तभी हम वो काम करेंगे। तो कानपुर के जो रीजनल हेडक्वार्टर को जो उसका मान सम्मान है, गौरव है, फिर से वापस मिले, उसके लिए जो भी वर्तमान के रीजनल काउंसिल मेंबर्स हैं, सेंट्रल काउंसिल मेंबर्स हैं, उनसे हमारा निवेदन है कि इस पर थोड़ा ध्यान दें, क्योंकि किसी भी संस्था के लिए, किसी भी संस्थान के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होती है उसकी विश्वसनीयता और उसका मान सम्मान। अगर इसमें कहीं कोई कमी आई तो बाकी सारी चीज़ों में अपने आप कमी आती चली जाती है। फिर उसकी कोई लिमिट नहीं है कि वो कहाँ तक चीज़ें रसातल में जाएंगी, कितना नीचे गिरेंगी। और इसमें पुराने अगर अपने रीजनल काउंसिल मेंबर्स या जो अपने चेयरमैन्स रहे हैं, अगर वो इसमें कुछ सहयोग कर सकें, वो कुछ इस चीज़ को की तरफ ध्यान दे के इसको रिजॉल्व करने की कोशिश कर सकें तो हमें लगता है कि ठीक रहेगा। हम ये विषय इसलिए नहीं उठा रहे हैं कि आज हम उस पोस्ट पर नहीं हैं तो हम केवल किसी के ऊपर आरोप लगाने के लिए कह रहे हैं, लेकिन ये हुआ है ना, ये वास्तविकता तो है ही आज की तारीख की। और जो फैक्ट है उससे आप मुंह नहीं चुरा सकते, मतलब सत्य से आप मुंह नहीं चुरा सकते हैं, आंखें नहीं फेर सकते हैं। उसको आपको फेस करना पड़ेगा, उसको रिजॉल्व करना पड़ेगा, जो भी तरीके हों। तो एक बार फिर से पुनः निवेदन सभी जिम्मेदार लोगों से, सभी पदाधिकारियों से कि रीजनल हेडक्वार्टर कानपुर की खोई हुई प्रतिष्ठा, खोई हुआ मान सम्मान, उसको पुनः कैसे वापस मिले, इसके लिए हम लोग मिल करके एक बार संयुक्त प्रयास करें। बहुत बहुत धन्यवाद।